9 माह अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। खुदारा सोचिए ज़रूर, अगर पेशेंट सीरियस था तो उसको अपना रॉन्गली क्यों वहाँ पे फातिमा वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है और मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। आज मुझे बड़े दुख के साथ ये अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना जा रहा हूँ मैं कि मेरी मिसेस का डिलीवरी केस था, तो चेकअप करवाने के लिए एमरजेंसी में जो है ना वो मुझे जाना पड़ा अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में। तो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में जब मैं गया तो थर्सडे को जो है वो अपना उन्होंने चेकअप किया, स्कैन किया, तो मेडिसिन लिख दी और उन्होंने कहा जी कि 1 हफ्ते के बाद दोबारा तशरीफ़ लेकर आएँ। तो मेडिसिन लेके हम घर आ गए। तो इसी दौरान जो है वो दोबारा तबीयत ख़राब हुई। तो सैटरडे को हमने 19 जो है वो अक्टूबर को दोबारा 60 बेडेड हॉस्पिटल खोड़ावाला में मिसेस को चेक करवाया मैंने। तो मैडम ने जो था वो फौरी तौर पे कहा कि बच्चे की लीकेज हो रही है, अपना पानी कम हो रहा है, तो आप फौरी तौर पे जो है वो इसको अलाइड हॉस्पिटल शिफ्ट करवाएँ, क्योंकि वहाँ पे नर्सरी की सहूलत भी मौजूद है। तो हमने जो है वो पेशेंट को फौरी तौर पे उधर शिफ्ट करवाया। तो वहाँ पे मैडम ने चेकअप किया और वहाँ पे पेशेंट को एमरजेंसी में जो है वो क्या कहते हैं एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद जो है वो पेशेंट को उन्होंने अपना रेफ़र कर दिया फातिमा वार्ड में। अगर एक पेशेंट एमरजेंसी में भेजा गया था तो ज़ाहिर बात है उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, जो जिस बिना पे जो है वो एमरजेंसी में जो है वो लेबर रूम में शिफ्ट किया गया खोड़ावाला से अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में। उसके बाद जब पता चला तो वहाँ पे 2 पेशेंट मौजूद थे, एक आसिया सज्जाद और एक आसिया नदीम, मेरी मिसेस। तो उन्होंने आसिया सज्जाद की बजाय आसिया नदीम को वार्ड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और उसको साथ में उसका प्लान भी कोई नहीं तैयार किया गया, ठीक है। और उसको ऐसे ही जो है ना वो किसी के हाथ, स्टाफ के हाथ भेज कर वहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस भी कर ली गई। तो बाद में जब इंक्वायरी हुई पता चला तो 2 घंटे के बाद जब शिफ्ट चेंज हुई तो जब चार्ट देखे गए, जब मेडिसिन जो है वो इंसर्ट करने के लिए स्टाफ गई, तब पता चला कि ये तो पेशेंट जो था वो एमरजेंसी में था, तो इसको पेशेंट को रेफ़र नहीं करना चाहिए था अपना फातिमा वार्ड में। तो वो दोबारा मैम के पास गई, वहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रार थी वहाँ पे, तो उन्होंने जो है उसका प्लान जो है वो तैयार किया गया और पेशेंट को दोबारा जो है वो वहाँ पे शिफ्ट किया गया 3 घंटे के बाद। बात ये है कि मतलब अगर पेशेंट सीरियस था तो उसको अपना रॉन्गली क्यों वहाँ पे फातिमा वार्ड में शिफ्ट किया गया। और दूसरा, उसके बाद फातिमा वार्ड में शिफ्ट करने के बाद पेशेंट का स्कैन किया गया, CTG की गई, तो पेशेंट वो जो स्कैन भी नॉर्मल था और CTG भी जो दिल की धड़कन थी वो भी अपना शो हो रही थी। उसके बाद पेशेंट को दोबारा कल अपना जो है वो कल वहाँ से उन्होंने भेजा लेबर रूम में, दोबारा तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने स्टाफ को साथ भेजा कि जी ये एमरजेंसी है तो इसकी स्कैन और CTG करवा के लेगा। अब वहाँ पे स्टाफ ने क्या किया कि स्टाफ जो थी वहाँ पे गई है और उसको पेशेंट को वहाँ पे छोड़ के वहाँ पे वापस आ गई है, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद वो पेशेंट जलील वहाँ पे होता रहा, उसकी ना CTG हुई ना स्कैन हुआ, ठीक है। तो पेशेंट को जो है वहाँ पे ही जो है ना वो फिर मैंने अपने सोर्सेज से मुझे पता चला, तो मैंने अपने सोर्सेज से जो है किसी न किसी को भेजा वहाँ पे, तो उन्होंने स्कैन किया तो वहाँ पे जो था वो उसकी पता चला कि CTG में जो है ना वो धड़कन जो है नहीं हो रही, ठीक है। तो पता फिर बाद में स्कैन से पता चला कि जी वो एक्सपायर हो गया बेबी। तो मुझे सिर्फ ये जो है ना बात करनी थी कि मेरे साथ ये हो गया है, मैं एक अपना महकमा सेहत का मुलाजम होते हुए जो है वो मेरे पास सोर्सेज भी थे, मैंने अपना रिक्वेस्ट भी की सर से, मतलब अपने दोस्त अहबाब से जो वहाँ पे PG थे वहाँ पे लगे हुए, तो मेरे पेशेंट के साथ ये वाक़या हो गया है। तो वहाँ पे पता नहीं कितने जो है पेशेंट के साथ ऐसा हो। अगर वो स्टाफ जो थी उसके साथ आती या जो HO था वो लिख के भेज देता, एमरजेंसी कॉल करते, एमरजेंसी कॉल लिख देते रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को, ये फौरी तौर पे जो पेशेंट है इसकी CTG और स्कैन चाहिए, तो वो
3 घंटे जो 4 घंटे का वक्फा था वो वहाँ पे ना होता और पेशेंट का जो मेरा जो अपना बेबी था न्यू बॉर्न जिसका अभी वो आने वाला था, ठीक है, और आने से पहले ही जो है वो अपना इसकी बीच चढ़ गया इस नेग्लिजेंसी की, ठीक है। प्रॉपर जब पेशेंट शिफ्ट करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्लान होता है, ठीक है। जब कोई एमरजेंसी हो, जब एमरजेंसी लेबर रूम में था तो उसको शिफ्ट ही नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। अगर शिफ्ट भी किया है तो किसी को साथ भेजते, उसका प्रॉपर प्लान तैयार करते, ठीक है, प्लान करके फिर भेज देते। उसके बाद फिर नेग्लिजेंसी की, जो स्टाफ को साथ भेज दिया और वो स्टाफ छोड़ के वहाँ पे आ गई, ठीक है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। और कल मुझे 8 बजे जो बताया जा रहा है कि जी आपका बेबी एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताया सरकारी हॉस्पिटल में, ये एलाइड हॉस्पिटल में इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी, इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैडम सीएम साहबा का तो विज़न है कि लोगों को सहूलियात प्रोवाइड की जाए, तो मेरा मैडम से एक हमदर्दाना रिक्वेस्ट है कि ये आला सतह की कमेटी बयान की जाए, बनाई जाए, जो इस सारे मामले को जो है इंक्वायर करें। मेरे साथ तो ये मामला हो गया है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा बंदा जो है इसकी बीत ना चढ़े। खुदारा सोचें ज़रूर, ये इंसानियत है, ये नेग्लिजेंसी है, ठीक है। ये हम लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, बड़े दावे करते हैं कि हम ये फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। मेरे साथ ये वाक़या हो गया है एक मुलाज़म होते हुए महकमा सेहत का, तो लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या होता होगा। मेहरबानी यही है मेरी मैडम सीएम से, हेल्थ मिनिस्टर से और दूसरे आला अहबाब से ये हमदर्दाना अपील है कि इस वाक़े की आला सतह एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, जो फाइनलाइज़ करे, जो फैक्चुअलाइज़ करे कि उसकी किसकी नेग्लिजेंसी थी, जिसकी नेग्लिजेंसी की बिना पर ये सारा कुछ हुआ। एक माँ 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। खुदारा सोचिए ज़रूर।